तीसरे विश्व युद्ध में इतनी भयानक क्षति होगी जिसका कोई हल नहीं है। यह मानव इतिहास में सबसे भयंकर लड़ाई होगी। यह लड़ाई न्यूक्लियर वॉर भी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इस्तेमाल होगा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी कुछ ही समय में मार दी जाएगी और बचे हुए लोग कुछ दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन रेडिएशंस के कारण कुछ दिनों में वे भी मर जाएंगे और पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, पहले हम लाठी डंडे से लड़ते थे। उन्होंने कहा, पहला विश्व युद्ध हमने बंदूक से लड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का मुझे पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडों से ही लड़ेंगे। उनका कहने का मतलब बस इतना ही था कि तीसरे विश्व युद्ध में इतनी भयानक क्षति होगी जिसका कोई हल नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल फैक्ट नॉलेज में स्वागत है। दुनिया में एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही एक ब्रिटिश के जनरल ग्रांड शेफ ने एक भाषण में कहा कि हमें अगले 5 वर्षों में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। वहीं पश्चिमी देशों के एक शक्तिशाली संगठन नाटो ने ऐलान किया कि वह तीसरे विश्व युद्ध के लिए अभ्यास शुरू करने जा रहा है। जर्मनी का वॉर प्लान लीक हुआ है, जिससे पता चला है कि वह विश्व युद्ध के लिए हथियार जमा कर रहा है। अब आखिर सवाल ये है कि सच में तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको बता दें तो सन 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इंसिडेंट कितना खौफनाक था, इसकी गवाही पिछले 40 सालों से रेडियो एक्टिव क्लीनिंग ने दी है। जिसके बावजूद यूक्रेन को तबाही के नामो निशान को मिटाने के लिए 50 साल और लगेंगे। पर ऐसा ही एक तबाही पिछले दिनों एक बार फिर होते होते बची है, जहां रशिया की लगातार बॉम्बिंग की वजह से यूरोप के लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास आग लग गई थी, जो अगर भूल से भी इस पावर प्लांट में लग जाती तो 1986 से भी ज्यादा डरावना धमाका होता। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, कई यूरोपियन कंट्री को आग में झुलसने से कोई नहीं बचा सकता था। दोस्तों, अगर रशिया ने न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर अटैक दोनों में से किसी एक को भी चुना तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि अमेरिका और ईयू दोनों ही रशिया के साथ न्यूक्लियर वेपन का वॉर छेड़ देगा, जिससे पूरी दुनिया न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ जाएगी। वहीं अगर स्पेस वॉर का इस्तेमाल हुआ, मतलब मान लो एक सैटेलाइट जो आसमान में चक्कर काट रही है किसी रोज आपके देश में आकर गिरा, तो क्या होगा। वो जो तबाही होगी उसका मंजर भयानक होगा। चारों तरफ लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आएंगे। उनकी चीखें और चारों तरफ फैली हुई लाश को देखकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। और रशिया से बेहतर इसे कौन समझ सकता है, जिसने आईएसएस को यूएस पर गिराने की धमकी दी है। आखिर कैसा होगा वो मंजर जब न्यूक्लियर वॉर होगा, इसे समझने के लिए हम आपको कुछ समय पहले लेकर जाते हैं। सन 1961 30 दिसंबर वो दिन था जब सोवियत संघ ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब का टेस्ट किया। इस ब्लास्ट में उस वक्त इतना इंटेंस और आग जनरेट हुआ कि कहा जाता है कि 2 किलोमीटर खड़े लोगों को 3 डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा और 9498.5 किलोमीटर के एरिया में मौजूद पूरी जमीन बस एक खाली जलता हुआ बंजर मैदान बनकर रह गया। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसका क्या नतीजा होगा। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।